प्रताप सिंह जी के ऊपर ईडी के छाप पे यूं पड़ रहे हैं कि साहब प्रताप सिंह जी को भी बीजेपी के अंदर ले जाने की बात हो रही है। ईडी का डर दिखा के यही साबित करना चाहते हैं जो 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 आदमी भ्रष्टाचार और इसके खिलाफ बोलेगा उसके घर में छापा पड़ेगा। उनके घोटाला उजागर कर रहे थे, इसलिए जो सरकार भड़की हुई है और सरकार जब भड़कती है ये कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ ईडी को भेजती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये खाचरियावास हाउस है। यहाँ प्रताप सिंह खाचरियावास और उनका परिवार रहता है। यहाँ पे आज सुबह ईडी आई है, ईडी रेड कर रही है। ये जानकारी हमारे पास है कि ईडी के द्वारा एक नोटिस दिया गया। प्रताप सिंह खाचरियावास खुद घर से कई बार बाहर आ चुके हैं, मीडिया से बात कर चुके हैं, मीडिया को बता चुके हैं कि ये जो नोटिस मिला है ये सर्च का नोटिस मिला है, ईडी के द्वारा सर्च की जा रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास सुबह से निरंतर रूप से आक्रामक नजर आए हैं, भाजपा पे बड़े हमले कर रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने ये भी क्लियर कर दिया आज बाहर आके मीडिया के सामने कि मैं कुछ भी हो जाए कांग्रेस छोड़कर नहीं जाने वाला हूं। मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं बनता है, मुझे जबरदस्ती धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं डरूंगा नहीं। प्रताप सिंह खाचरियावास के घर के बाहर आप ये भीड़ देख सकते हैं, ये प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थक हैं जो यहाँ मौजूद हैं और ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। आज ईडी की कार्रवाई का खुल के विरोध किया जा रहा है। ये मैं आपको यहाँ पे बात कराने का भी प्रयास करूंगा कुछ नेताओं से, कुछ लोगों से जो खाचरियावास हाउस के बाहर मौजूद हैं। इस टाइम उनसे बात कराऊंगा। वकील मेरे हैं, हमारा कोई किसी कंपनी से किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी चिट फंड से हमारा ना कोई ऐसा कोई बिजनेस है। हमारा जो बिजनेस है वो सबको पता है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये इस तरह की खबर आप मत चलाइए, कोई लेना देना नहीं है। कोई कह देगा रिलायंस से या अंबानी से या पल्स से, हमारा किसी कंपनी से कोई लेना नहीं, इसलिए इस तरह की खबर मत चलाओ। इन्होंने प्रीमिसेस सर्च का नोटिस दिया, मतलब इसमें ये देखेंगे उसके बाद ये बताएंगे कोई मामला। ईडी का सिस्टम है कि प्रीमिसेस सर्च करती है उसके बाद नोटिस देती है, तो ईडी को नोटिस देगी तब देख, पहले नोटिस देते तो हम पहले ही बता देते। अभी तो मेरे घर में सर्च करने आए हैं, दहशत कैसे पैदा करें, प्रताप सिंह को डराएं कैसे, तो ऐसे डरता नहीं। एक मेरी बात सुनो, आप रहने दीजिए, बीच प्रेस से बात करने दो। आप मम्मी जी बीमार है या फादर बीमार है, उससे ईडी को क्या मतलब है, उससे केंद्र की मोदी सरकार को क्या मतलब है, बीजेपी को क्या मतलब है। बीजेपी जिस दिन ये समझने लगेगी ना, अभी तो घमंड है, 11 साल की सरकार केंद्र में, राजस्थान में सरकार है, प्रताप सिंह सबसे ज्यादा बोलता है, तो बोली और ज्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसलिए आप सब लोगों से भी कहूंगा, आप लोग की शांति रखो, जो लोग खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे लिए ऐसे झूठी खबरें मत चलाओ। आपसे रिक्वेस्ट, कोई पूछना मेरे से पूछ लो यार, वजह क्या होती है, बिना वजह की करती है ईडी पूरी देश में सर्च। राहुल गांधी को बुला लिया, मेरी क्या औकात, राहुल गांधी को मेरे नेता को ही बुला लिया, तो वो कोई वजह थी क्या। अब वजह कोई भी बना दे, जब बनाएंगे तब जवाब। मेरे को बताई नहीं वजह ईडी ने, मैं आपको वजह कहां से बताऊं। ये घर किसका है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी का। अब ये बताए कि हम करण सिंह जी के ऊपर करने आए, प्रताप सिंह के ऊपर। पहले प्रताप सिंह का भाई होना, करण सिंह का या ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ये ज्वाइंट फैमिली है। घर तो प्रताप सिंह तो कल जब पैदा नहीं हुआ उससे पहले ही घर बना दिया था फादर ने, पुराना घर है। ये खाचरियावास तो पुराना बसा हुआ। अब यार इसका कोई इलाज नहीं है। अब ये तो तब जवाब देंगे ना जब ये कोई मेरे को बताएंगे। तो ये बेचारे भी क्या करें, इनको कहा कि प्रताप सिंह के यहाँ पे जाओ और सुबह 7 बजे जाओ, तो 7 बजे जाओगे तो मेरे तो खुद के परिवार में शादी फंक्शन था, 7 बजे आओगे तो कौन तैयार होता है। तो नींद में तो उठाया, मदर फादर को एकदम थोड़ा अंदर घुसाए, तो मदर फादर को देखना और क्या कहीं बात होगी। और वो बेचारा मेरा चौकीदार कह रहा है पीडी आया है, ईडी आ रहा है। मैं पीडी को नहीं, ईडी आई क्यों नहीं। चुनाव आने वाले हैं क्या? अरे कौन सा निकाय चुनाव से कोई फर्क पड़ा है, बीजेपी आ रहा है, बीजेपी आ रहा तो बदमाश है, तो दहशत पैदा करना। अरे कहीं को नहीं मांगे। अब मैं ये कह रहा हूँ वो बयान लेंगे और वो सर्च करना चाहते हैं प्रीमी स्टेज में, तो प्रीमी स्टेज में कोई खजाना है तो हम दे देंगे। कितना हो गया? अरे तो भाई साहब 3 घंटे हो गए, तो आता ही किसी का क्या, तो वो बैठे हैं अगले, वो भी जानते हैं नींद में से उठ के आए, तो चारों तरफ ही लगा रखी है इन्होंने, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। ईडी के आदमी सादा वर्दी में खड़े हैं, सब जानते हैं इनके हाथ में ही है। वो तो जैसे ही हम जब बयान देंगे चले जाएंगे, तो अभी बयान दे देंगे। यदि कोई बयान लेंगे तो अभी हम इनको सर्च भी, ये जो चाहेंगे वो करवा देंगे। आप ये मामला तो बड़ो बनाओ, मैंने देखी उस जुड़ा मामला है, 20 जगह सर्च। हमारे किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ये PACL वगैरह से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना कोई ट्रांजेक्शन है, ना कोई लेना देना। हमारा क्या लेना देना है। आप अंदर शांतिपूर्ण सहयोग कर रहे हैं, बाहर समर्थक अग्रेसिव तो उनको ऐसा लगता है पता नहीं कहीं हो जाती। कोई ना मेरी कोई गिरफ्तारी हो रही है ना कोई बात, सर्च करने आए, सर्च हम करवा देंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। प्रताप जी, पहले एक बार ईडी ने आपको नोटिस भी दिया था, वो क्या मामला था? क्या देखिए वो सारे एक बार बात, वो जो ईडी ने पहले नोटिस दिए थे भवानी बना, आप ज्यादा लंबा ले जा रहे हो, वो सारे मामले खत्म हो गए। वो भी बेवजह दिया था, अखबारों में खंडन भी हो गया उसका, टीवी पे। वो पुरानी बात हो गई 14-15 की।
जो ये आप कह रहे हो सब गलत बात है, इसीलिए मैंने क्लियर किया। हमारा कोई बिजनेस से लेकर ये सर्च नहीं करेंगे, कह रहे हम इस प्रीमिसेज का सर्च करेंगे। अब प्रीमिसेज में इनको क्या शिकायत मिली है, क्या ये देखना चाहते हो तो दिखा देंगे इनको, यही होता है। कोई नोटिस वगैरह कुछ कोई नोटिस नहीं दिया, सच बात है, बिना नोटिस के पहुंच गए, बिना नोटिस इन्होंने कहा है और बिना नोटिस ही आए हैं, तो वो ये ठीक है, इनको जवाब दे देंगे, यही है। पार्टी से कोई कॉल वगैरह आया अशोक गहलोत जी पायलट कोई बातचीत वगैरह? अभी मेरी पार्टी वालों से कोई बात नहीं, सब कॉल आते रहते हैं, सबसे बात होगी। अभी इसमें पार्टी क्या करेगी? पार्टी तो मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, ये तो कार्यकर्ता होना भी कांग्रेस का क्यों आ रहे हैं? गलत बात। एक बात सुनिए, प्रताप सिंह खाचरियावास कुछ सक्षम यार दुनिया के लिए मैं खड़ा रहता हूँ, पुलिस को बुला रहे हैं भाई साहब, प्रताप जी पुलिस बुला सकते हैं ना, उनका राइट है यार। पहले मैं हमारे सब कांग्रेस के नेताओं पे कर चुके हैं, लाइट डोटासरा जी के यहाँ जा चुके हैं, सब आईडी को लेके आते हैं। भाई साहब, करण सिंह जी ने भी अभी कहा है कि राजनीतिक द्वेष के चलते इस तरीके के हरकतें की जा रही है। राजनीतिक द्वेष के चलते ही ये पूरा परिवार परेशान होता है, और कोई टेंशन। अब मैंने ये तय कर लिया कि जब मैं अब जंग लड़ूंगा ना सरकार से, तो अब मैंने ये तय कर लिया कि कोई दूसरा मकान लेके उसका नाम क्रांति हाउस रखूंगा, वहां से क्रांति की शुरुआत वो क्रांति की शुरुआत पूरे राजस्थान में घूमूंगा, देश भर में घूमूंगा, लेकिन अब मेरे को अकेले रहना पड़ेगा। अब मैंने ये तय कर लिया क्योंकि इसमें मेरे चक्कर में वो क्रांति भी इसलिए करेंगे कि मेरा परिवार तो सफर नहीं करे, मदर फादर तो मेरे चक्कर में ईडी आ गई। अब इससे ज्यादा क्या होगा? आज तक मेरे घर पे कोई एजेंसी नहीं है और ईडी यहाँ पर मेरे घर पे पहुंच गई, तो और वो भी सर्च करेंगे। अरे कहीं सर्च करो ला यार, करवा दो। प्रताप जी ऐसा कोई बड़ा मामला हो जो आपको लगता है कि आपने उठाया जिसकी वजह से? मामले में तो रोज उठा रहा हूँ, आपको पता है सारे के सारे मामले। कोई इंडिविजुअल मुद्दा आ जाओ मीडिया वाले आ गया, मीडिया वाले आ गया। कोई इंडिविजुअल मुद्दा नहीं है, जो मेरे को लगता है पॉलिटिकल कार्रवाई है, और पॉलिटिकल कार्रवाई में ये दहशत पैदा करना चाहते हैं, तो उल्टा सिस्टम है। हम क्षत्रिय तो जब हमारे जान मारता है उसको मार उठते हैं, इसलिए मुकाबला तो बराबर से ही होता है। क्यों आप क्या विरोध कर रहे हैं? मैं साहब देखिए, मैं जिला कांग्रेस का सेक्रेटरी हूँ, प्रभारी मालवीय नगर हूँ। हमें बड़ी तकलीफ़ हुई है कि हमारे जन नेता जो गरीबों, मजदूरों, ठेला वालों, गाड़ी वालों, सबों के लिए काम करते हैं, बड़ी ईमानदारी से आपने शख्सियत थी, 2 मंत्रालय आपको मिले, किसी तरह की कोई बात नहीं थी, बिना नोटिस का यहाँ चले आना, ये बड़ी हैरत की बात है। ये ऐसा जा रहा है कि नोटिस दिया गया है, सर्च का नोटिस। प्रताप जी ने कहा है कि सुबह मेरे को नोटिस मिला। चलिए नोटिस मिला होगा, लेकिन ये बदले की भावना है, क्योंकि हमारे नेता सरकार की भी बात उठाते हैं। इस शहर में आपने क्या काम किया, साल 1.5 साल में आपने क्या क्या काम किया, नहीं किया। हमें ऐसा लगता है कि बदले की भावना से ये काम किया जा रहा है, ये हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस पूरी पार्टी, पूरा जिला कांग्रेस, पूरे राजस्थान कांग्रेस इनके साथ खड़ी हुई है। हम डट के मुकाबला करेंगे और ये पूछेंगे अगर नहीं मिलती है ईडी में तो क्या ईडी माफ़ी मांगेगी? हैरेसमेंट का जगह कौन दिया जाएगा? भाजपा के जो नेता हैं वो ये बयान के दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई डर नहीं है तो फिर किस बात का? ईडी की जांच कर लेने। नहीं रहे, हम डर नहीं रहे। हर आदमी की एक रेपुटेशन होती है, आप एक सभ्य व्यक्ति हो तो आपकी एक रेपुटेशन होती है। मेरे घर पे पुलिस कैसे आ जाएगी? क्या वजह से आ जाएगी? डरने का कोई काम नहीं। ये कांग्रेस है, कांग्रेस का मतलब है कुर्बानी। कुर्बानी, कांग्रेस को कुर्बानी देना आता है, हमें मरना भी आता है, देश चलाना भी आता है, देश बनाना भी आता है। तो आप ईडी अंदर मौजूद है, आप लोग सड़क पे बाहर मौजूद हो, आप लोग निरंतर विरोध कर रहे हो इस चीज़ का, ये बहुत कम देखा जाता है। ये विरोध क्यों है? विरोध इसलिए है कि हमारा जन नेता है, लोगों के दिलों में अगला काम करता है। ठेले वालों की बात, थरी वालों की बात, गरीबों की बात की जा रही है, पूरे शहर की बात करते हैं ये, तो उनके साथ तो हम रहेंगे ना। हमारा नेता है वो। तो आपको ये लग रहा है कि ये आवाज़ उठाई जा रही है इसलिए केवल ईडी आई है? आवाज़ उठाते हैं इसलिए ईडी? ऐसा लगता है हमें। जब हम सरकार से सवाल कर, अपोजिशन का क्या काम है? हम सरकार से सवाल करेंगे 1 साल 4 महीने में आपने क्या दिया है राजस्थान को? आपने क्या दिया? एक डेवलपमेंट हुआ, एक नई प्लानिंग्स हुई, क्या डेवलपमेंट दिया? आज पूरा शहर हमारा गंदगी से सर रहा है, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, पानी के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये अपोजिशन का काम है, हम अपोजिशन है, हमारा काम है ये पूछेंगे, हम सरकार से सवाल करेंगे। ये सरकार काम कुछ नहीं कर रही है, तुष्टिकरण के सिवा और इसके सिवा कोई काम नहीं है इसके पास। गलत कह रहा हूँ आपसे? ये सरकार सिर्फ इस तरह के काम करती है और बदले की भावना से काम होती है। याद रखिए, वक्त बदलता है, सिंहासन कभी एक राजा का नहीं होता, सिंहासन बदलता रहता है, सिंहासन अपने राजा को बदलता है। हमें उम्मीद है
हमें उम्मीद है यहाँ पे विरोध चल रहा है। कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद हैं वो विरोध कर रहे हैं। रोष है कार्यकर्ताओं के अंदर, और रोष इस बात का है कि बिना नोटिस के ईडी आई है, ईडी कार्रवाई कर रही है। यहाँ पे एक बड़ी चीज और जो निकाल के आई है वो ये है कि अगर ईडी को कुछ नहीं मिलता है तो क्या ईडी प्रताप सिंह खाचरियावास की जो रेपुटेशन स्पॉइल की गई उसके लिए माफी मांगेगी। यहाँ पे और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज। पुष्पेंद्र जी, ईडी अंदर कार्रवाई कर रही है, आप लोग सड़कों पे मौजूद हैं, विरोध कर रहे हैं, ये ऐसा देखा नहीं गया है। विरोध क्यों? विरोध इसलिए है क्योंकि ये राजनीतिक दुर्भावना की वजह से ईडी और सीबीआई राजस्थान में या देश के किसी भी हिस्से में काम करती है तो राजनीतिक दुर्भावना से करती है। आज इनका 15 साल होने जा रहे हैं केंद्र सरकार को। ईडी और सीबीआई ने आज तक कितने बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, और कांग्रेस में नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करी 10-10 हज़ार करोड़ की, 5-5 हज़ार करोड़ की, और जैसे ही वो बीजेपी में गए वो दूध के दूल्हे हो गए, वॉशिंग मशीन में वो सांप हो गए। और यहाँ राजस्थान के अंदर आज तक जितने भी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, एक के खिलाफ भी ये जुर्म प्रमाणित नहीं कर पाई है। किसी के खिलाफ कोई रिकवरी या किसी भी तरह की लेन देन का एहसास भी इनको नहीं हुआ है। पहले चुनाव से पहले डोटासरा जी के ऊपर इन्होंने कार्रवाई करने का प्रयास किया, वहाँ क्या हासिल हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब जब प्रताप सिंह जी लगातार सरकार जो 1.5 साल में पूरी तरह से फेल हो गई है, आम जनता के अंदर त्राही मची हुई है, और सरकार के खिलाफ जब लगातार आवाज़ें उठना चालू हो गई है, तब इन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। सरकार की नीतियों के और कार्यकलापों के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। आईफा अवार्ड में जो रंगरेलियाँ मनाई गई, जो मनोरंजन के नाम पर लूटा गया, जो मौज मस्ती परोसी गई, और यहाँ हमारे आराध्य देव, जो जयपुर के आराध्य देव है गोविंद देव जी भगवान, उनका जो कॉरिडोर बनने के लिए 100 करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार ने दिए थे, उनको वहाँ मौज मस्ती के अंदर आपने खाने पीने में लगा दिए। जब उसकी आवाज़ बुलंद हुई, आम जनता में इस बात का मैसेज जाने लग गया कि बीजेपी की सरकार हर मोर्चे पे फेल हो रही है और जनता को ठगा जा रहा है। ऐसे समय में प्रताप सिंह जी की आवाज़ दबाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दे लाए गए। आपने एक बात कही कि बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जब कांग्रेस का कोई नेता बीजेपी में चला जाता है तो वो पाक साफ हो जाता है। ये अभी आप ही ने कहा। प्रताप सिंह जी कई बार बाहर आ चुके हैं इस रेड के में भी, और वो एक ही बात कह रहे हैं कि मैं कितना ही जोर लगा लो भाजपा में नहीं जाऊंगा। तो क्या भाजपा में शामिल कराने का प्रयास किया जा रहा है आप लोगों को? देखिए, वो भाजपा क्या सोचती क्या नहीं, ये मैं नहीं समझता, लेकिन जो मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, जो मानसिक परेशानी जो क्रिएट की जा रही है, वो कहीं न कहीं दबाने का प्रयास है। जो अनुचित है उसके लिए हम सड़कों पे संघर्ष करने के लिए तैयार है। जरूरत पड़ी थी को खून पसीना हम बहाएंगे। एक क्रांति हाउस बनाने की बात कही है प्रताप सिंह खाचरियावास ने। क्रांति हाउस तो बन रही है, धीरे धीरे अपने आप ही आम जनता आने लग गई है। आम जनता सड़कों पे आएगी और इनको नेताओं को दौड़ा के मारेगी अगर ये लोग काम की बजाय। किन नेताओं को आप बड़ा बयान दे रहे हो? किन नेताओं को? बीजेपी के नेताओं को। उनको अपने डिपार्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए, अपने क्षेत्र के विकास पे ध्यान देना चाहिए। राजस्थान की जनता के साथ जो वादे किए हैं, वो जो ठगा हुआ एहसास जो राजस्थान की जनता कर रही है आज अपने को, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि विपक्षी जो बोलने वाले लोग हैं, जनता को जो सच्चाई का आईना दिखाना चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ, उनको दबाने का कुचोचित प्रयास करें। देखिए, पुष्पेंद्र भारद्वाज ने यहाँ पे एक बड़ा बयान दे दिया है कि क्रांति हाउस बन चुका है, लोग सड़कों पे उतर चुके हैं, आम आदमी सड़कों पे उतर रहा है और बीजेपी के नेताओं को दौड़ाया जा सकता है सड़कों के ऊपर। बड़ा बयान कांग्रेस के नेता की तरफ से आया है। जाकर साहब, क्रांति हाउस बनाने जा रहे हो, ईडी कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई कर ले दीजिए। ईडी, हम तो पूछना चाहते हैं कि ईडी कब चढ़ेगी अडानी सीधी उस बीच का। और क्रांति की जहाँ तक सवाल है, क्रांति हाउस बन चुका है, हमारे नेताओं ने कह दिया है, और क्रांति जरूर होगी। आज़ादी की दूसरी लड़ाई का दौर है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें अपना योगदान खून पसीना जरूर बहाएंगे। आज़ादी की लड़ाई का दूसरा दौर? आज़ादी की लड़ाई का दूसरा दौर है। पहले अंग्रेजों से लड़े थे, आज अंग्रेजों के मुखबिरों से लड़ रहे हैं। तो ये आज़ादी की लड़ाई का दूसरा दौर है और इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना बेखूबी योगदान निभाएंगे। देखिए, यहाँ पे और भी यहाँ पे आपको लोग हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं, निरंतर सुबह से यहाँ पे टिके हुए हैं और यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। भैया, विरोध कर रहे हैं, अंदर कार्रवाई चल रही है, क्यों? सर, जैसे कि आपको पता है, प्रताप सिंह जी और राजनीतिक कल्याणों की, जहाँ तक मेरे को थोड़ा सा है, ज़्यादा तो नहीं जान रहा कि साहब प्रताप सिंह जी के ऊपर ईडी के चाक पे यूँ पड़ रहे हैं कि साहब प्रताप सिंह जी को भी बीजेपी के अंदर ले जाने की बात हो रही है। सही है सर, लेकिन हमारे जो नेता है वो है स्टैंडर्ड, एक जगह खड़े हो गए तो हो गए। आप देख लो लालचंद कटारिया जी को क्यों ले गए साहब, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होनी थी, वो नहीं हुई तो साहब बीजेपी में चले गए। आप नागौर में चले गए साहब, मिर्जा साहब के, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी, कांग्रेस की थे वो तो बचपन से। तो हमारे ईडी का डर दिखा के यही साबित करना चाहते हैं जो
जो आदमी भ्रष्टाचार और इसके खिलाफ बोलेगा उसके घर में छापा पड़ेगा। जो आदमी दिन रात जनता के लिए संघर्ष कर रहा है, गरीबों के लिए संघर्ष करता हुआ है, जो आदमी रात दिन पब्लिक के लिए जिसने धूप नहीं देखी, छांव नहीं देखी, वो आदमी लगातार जो बोलता आ रहा है, जो अखबारों में इससे पर्ची सरकार के खिलाफ बोलता आ रहा है, आज उसका नतीजा है कि ये ईडी का छापा इनके घर पे पड़ा है। अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का युवा ईडी वालों को, प्रशासन वालों को और इस बीजेपी सरकार को बता देना चाहता है, अगर आपने इस ईडी के जरिए या इस तरीके से आप किसी को डराने की या दबाने की कोशिश करेंगे या प्रताप सिंह जी के खिलाफ किसी प्रकार कार्रवाई होती है और राजस्थान का एक एक युवा सड़कों पर अपने खून की पसीने की जगह खून बहाएगा। सर ये भाजपा सरकार है, ये बाहुबली तरीका रवैया अपना रही सर। जो भी अगर इस सरकार अपने इनके सरकार के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो या तो ये सीबीआई भेजेगी या फिर जो भी आप देख रहे हैं ईडी की, तो साहब प्रताप सिंह जी डरने वाले आदमी नियमित नहीं है सर। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो डरने की बात है ही नहीं, सीधी सी बात। देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो विरोध कर रही हैं, इनसे भी बात करेंगे। प्रताप सिंह जी के घर ईडी की कार्रवाई चल रही है, आप लोग सड़क पे विरोध कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कारण ये है दिनों से प्रताप सिंह खाचरियावास जी जो लगातार सरकार के जो बयान दे रहे थे, जो उनके घोटाला उजागर कर रहे थे, इसलिए जो सरकार भड़की हुई है और सरकार जब भड़कती है वो कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ ईडी को भेजती है। सिर्फ ये परेशान करना है, कुछ निकलेगा कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ परेशान करने का काम है। ये बीजेपी सरकार को बस परेशान करने आता है, ईडी भेजने आता है। जहाँ भेजनी चाहिए वहाँ तो भेजती नहीं है। सारे घोटाले देश में चल रहे हैं, लेकिन जो सच बोल दे, जो सच उनके उजागर कर दे, उनके पीछे हाथ तोड़ के पीछे पड़ जाएंगे और उनके यहाँ ईडी भेज देंगे, बस यही काम है। और आज देखिएगा शाम तक कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ भी साबित नहीं होगा, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास जी एक जमीनी नेता है, आज भी अपने माँ बाप के घर में रहते हैं, कोई लग्जरी कोई पॉश एरिया में नहीं रहते, और वो हमेशा गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। गरीब मजदूर सभी, आप भी 2 बजे रात को कभी उनको फोन करिए, वो हमेशा सभी के लिए हाजिर होते हैं। ऐसे प्रताप सिंह खाचरियावास नाम नहीं है उनका, पूरा राजस्थान जानते हैं वो क्या चीज है। देखिए ये आप देख सकते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास का घर है, खाचरियावास हाउस है। यहाँ पे ईडी की कार्रवाई चल रही है, कार्यकर्ता बाहर मौजूद है, निरंतर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज से हमने आपकी बात कराई, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये कार्रवाई जो है वो बदला लेने की भावना से की जा रही है। यहाँ पे सड़कों पे जिस तरीके से ये कार्यकर्ता इकट्ठे हैं और अंदर ईडी कार्रवाई कर रही है, दिखा रहा है कि कांग्रेस अब इस तरीके की कार्रवाइयों का सड़क पे उतर के विरोध करने वाली है, जो इनके बड़े बड़े नेता बयान भी देना शुरू कर चुके हैं। ईडी की कार्रवाई कब तक चलेगी, जब ये बाहर आएंगे तो क्या स्थिति होती है, क्या निकल के आता है, क्या फाइंडिंग्स होती है, उन सबको भी आप तक पहुंचाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।